नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, आज दूसरा दिन होगा बिहार में जब प्रियंका गांधी प्रचार के लिए उतरेंगी। जब परसों पहले दिन गई थी तो मैंने बताया था कि प्रियंका गांधी का कितना फ़ायदा महागठबंधन को होगा और कांग्रेस को कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि अकेली महिला नेत्री हैं जो इतने बड़े लेवल पर स्टार प्रचारक के तौर पर सबसे बड़ा चेहरा है अक्रॉस द पार्टी। आज दूसरी बार जा रही हैं। जाहिर सी बात है, महिलाओं की बात करेंगी। उस दिन भी उन्होंने की थी, महिलाओं की बात की थी क्योंकि कनेक्ट करती हैं। लेकिन आज दूसरी बार जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आज प्रियंका गांधी जो जा रही हैं, जो मैं बात करने वाला हूं, अगर प्रियंका गांधी कहीं वो बात छेड़ दें, वहां पर उसका ऐलान कर दें या कुछ उस पर जिक्र कर दें, तो मुझे लगता है महागठबंधन के लिए गेम पूरी बदल सकती है। और ये आइडिया मुझे बिहार से ही किसी महिला ने ही दिया है। आइडिया ये है कि अभी तक एनडीए ने कोई घोषणाएं नहीं की, कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन उप मुख्यमंत्री होगा, कुछ नहीं है। नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच जो टसल चल रही है वो चल रही है। इन महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित कर दिया, साथ में मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बना दिया। कृष्णा अल्लावरू कह रहे हैं 3 और उप मुख्यमंत्री बनेंगे, जिसमें दलित भी होगा, अल्पसंख्यक भी होगा और दूसरे उसको रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। लेकिन अभी तक किसी ने भी, दोनों तरफ से किसी ने भी किसी महिला को उप मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं की है। और सोचिए, अगर आज प्रियंका गांधी बिहार जा रही हैं, महिलाओं का जिक्र कर रही हैं और ये कह दें कि अगर हमारी सरकार आती है तो किसी महिला को उप मुख्यमंत्री भी बनाया जाएगा, तो गेम कैसे पलटेगी? भाई, जब आप 3-4 उप मुख्यमंत्री बना ही रहे हो, सबको आप रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हो, तो महिला क्यों नहीं? और महिला ही वो वोट बैंक है जिस पर बीजेपी या एनडीए पूरा डिपेंडेंट है। 10,000 रुपया किसके खाते में गया? महिलाओं के खाते में गया। बीजेपी को और नीतीश कुमार की ताकत अब तक कौन रही है बिहार में? महिला रही है। महिलाओं ने नीतीश कुमार पर हमेशा भरोसा जताया है। इस बार महिलाओं का भरोसा डावाडोल है, इसीलिए महागठबंधन उसको कैश करना चाहता है। तो ऐसे में मुझे समझ नहीं आया कि कांग्रेस ने यह आइडिया कैसे मिस किया कि जब आप कह ही रहे हो कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे और बनेंगे, तो क्यों नहीं ये कहते कि हम एक महिला को भी उप मुख्यमंत्री बनाएंगे? सोचिए, कितनी बड़ी जो है वो जो 10,000 की स्कीम चलाई है मोदी जी ने, जो पैसे दिए उस पर कितने भारी पड़ेगा ये ऐलान। क्योंकि बिहार की अगर आप अभी स्थिति देखें, जो मेरे पास जिन्होंने भी ये मुद्दा मुझे कहा था कि इस पर बात कीजिए, उन्होंने मुझे डाटा भी दिया है कि देखिए किस तरह से इस बार के चुनाव में बिहार में एनडीए ने सिर्फ 243 में से सिर्फ 35 महिलाओं को टिकट दिए। एनडीए ने सिर्फ 35 महिलाओं को मैदान में उतारा है, जिसमें से जेडीयू और बीजेपी दोनों ने टोटल सीट की अपनी 13% टिकट महिलाओं को दिए हैं। जबकि महागठबंधन ने एनडीए से भी कम 31 सीटों पर, सिर्फ 31 सीटों पर महिलाओं को उतारा है, जिसमें से आरजेडी ने जो है अपना 17% टिकट महिलाओं को दिए हैं। आरजेडी ने 17% दिए हैं। कांग्रेस ने सिर्फ 8% महिला उम्मीदवार उतारी हैं, सिर्फ 8%। और आप चाहते हैं कि महिला नीतीश कुमार और बीजेपी को छोड़कर आपको वोट करें। वो 10,000 का जो उन्हें फ़ायदा पहुंचा है उसको भूलकर अपने फ्यूचर को देखते हुए, जो प्रियंका गांधी अपील कर रही हैं उसको देखते हुए आपको वोट दें। 8% महिलाओं को आप टिकट दे रहे हैं। महिलाओं पे आप भरोसा नहीं करते हैं। संसद में 33% रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। अपने संगठन में महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, लेकिन जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो सिर्फ 8% सीट, 61 में से 8%, आप अंदाज़ा लगा लीजिए, मेरे ख्याल 6 के आसपास बैठती। इतनी महिला उम्मीदवार आप उतारते हैं। अब अगर गेम करनी है तो कांग्रेस अगर ये कह दे और भी प्रियंका गांधी के मुंह से ये कहलवा दे कि एक महिला को हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो वो 60% के बराबर हो जाएंगी। 8% 60% के बराबर हो जाएगा। इतना वजन पड़ेगा। ये गेम चेंजर स्कीम हो सकती है, गेम चेंजर ऐलान हो सकता है। अगर चाहे तो
कांग्रेस कर सकती है ये खेल, क्योंकि अब पहले फेज के मतदान के लिए ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, प्रचार के भी 2 दिन बचे हैं। उसके बाद दूसरे फेज के लिए भी कोई ज़्यादा वक्त नहीं है। चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, सिर पे है। इस वक्त अगर कांग्रेस कह दे कि महिला को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जब आप मुस्लिम को उप मुख्यमंत्री बना सकते हैं, दलित को बना सकते हैं, या और जो कम्युनिटीज़ है उसके बना सकते हैं, तो भाई जहाँ 3 उप मुख्यमंत्री और बना सकते हो आप, वहाँ 4 भी बना सकते हो। क्या दिक्कत है? कोई संवैधानिक रूल तो नहीं है कि भाई इससे ज़्यादा उप मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। लेकिन आप कुछ कहिए तो सही। महिलाओं से आप कह तो रहे हैं कि मोदी जी के 10,000 भूल जाइए, लेकिन उसके एवज में आप महिलाओं को कुछ दीजिए तो सही, कुछ प्रॉमिस तो कीजिए, कुछ दिखाइए तो सही कि आप महिलाओं के बारे में सोचते हैं, महिलाओं को आगे ले जाने की सोच रहे हैं, आप युवाओं को आगे ले जाने की सोच रहे हैं, इसलिए आपने 80% टिकट अपने युवाओं को दे दिए। लेकिन महिला भी तो एक इम्पॉर्टेंट रोल है। आजकल पूरे देश में किसी भी प्रदेश में आप चले जाइए, पुरुषों से ज़्यादा महिला वोट डिसाइडिंग फैक्टर है। महाराष्ट्र में खेल हुआ, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, सब जगह आप चख चुके हैं कि महिलाओं को इग्नोर करना कितना भारी पड़ता है। उसके बावजूद अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि फिर कांग्रेस कैसे महिलाओं को आगे ले जाने की बात करती है। महागठबंधन में आरजेडी, जैसे मैंने कहा, सबसे ज़्यादा इस चुनाव में 17% टिकट उन्होंने महिलाओं को दिए हैं। हालांकि वहाँ तय है कि मुख्यमंत्री कौन होंगे, और ये भी तय है कि शायद मंत्रिमंडल में आरजेडी कोटे से 1 या 2 महिलाएं आएंगी, और उनके पास अपना उस वोट बैंक को टारगेट करने के लिए, उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए चेहरे भी हैं। मीसा भारती या और भी तेजस्वी यादव की जितनी बहनें हैं वो सब प्रचार में उतर चुकी हैं। कांग्रेस के पास कोई ऐसा प्रियंका गांधी के अलावा स्थानीय कोई बड़ा चेहरा नहीं है। अब ऐसे में जब राहुल गांधी से आप ईबीसी के लिए एक अलग से मैनिफेस्टो लॉन्च करवा सकते हैं, ईबीसी की गारंटी आप 10 गारंटियां दे सकते हैं, राहुल गांधी उनका ऐलान कर सकते हैं, तो महिलाओं के लिए प्रियंका गांधी के मुंह से कुछ ऐलान करवा दीजिए, तो नीतीश बाबू और मोदी जी के पास छटपटाने के अलावा कोई रास्ता बचता नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो ये सवाल जो अभी मुझ तक पहुँचे हैं, ये सवाल अब बिहार की महिला वोटरों तक भी तो पहुँच ही रहा होगा ना। एक आंकड़ा इससे जुड़ा और भी आपके सामने रख देता हूँ कि कहा जा रहा है, जो मेरे पास आंकड़ा है, कि इस बार 303.41 करोड़ यानी 3 करोड़ 41 लाख के आसपास महिला वोटर हैं बिहार में। 3 करोड़ 41 लाख महिलाएं हैं, तकरीबन आधी आबादी, आधा जो है 50% वोट हैं ये। और उसमें से भी जो इस बार एसआईआर को लेके वोट कटे, 25 लाख से ज़्यादा जो वोट कटे वो महिलाओं के कटे हैं। अब ये सारे नंबर आपके सामने हैं, और 31 लाख के करीब कटे हैं, माफ़ कीजिएगा 25 लाख नहीं, ये सारे नंबर आपके सामने हैं। जब ये नंबर, क्योंकि राजनीति गेम नंबर्स की है, आपने अपनी इतनी टीम रख रखी है, सेफोलॉजिस्ट है, आंकड़े इकट्ठे करते हैं, सब कुछ करते हैं। प्रशांत किशोर ने सारी ज़िंदगी इन्हीं आंकड़ों को खेला है, इन्हीं आंकड़ों का खाया है, और इन्हीं आंकड़ों के ज़रिए अब राजनीति में एंटर कर रहे हैं। मोदी जी ने इन्हीं आंकड़ों को स्टडी करके 2014 में एंट्री की, कांग्रेस की कमज़ोरियों को पकड़ा और आंकड़ों के ज़रिए अपने आप को सामने पेश किया, और उसके बाद इन्हीं आंकड़ों को छुपा दिया। आंकड़ों से इसीलिए सबसे ज़्यादा नफरत है मोदी जी को, क्योंकि आंकड़े वो जानते हैं, आंकड़े ही हैं जो गेम बजा भी सकते हैं, गेम बना भी सकते हैं। तो जब ये आंकड़े, जाहिर सी बात है कांग्रेस की टीम के पास भी होंगे, स्क्रीनिंग कमेटी जो थी बिहार की उनके पास भी होंगे, फिर ये आंकड़ों को क्यों नज़रअंदाज किया गया? और चलिए तब नज़रअंदाज कर भी दिया तो अब इसका कवर अप क्यों नहीं कर रहे? क्यों इस आंकड़े पर ध्यान नहीं दिया जा रहा? सर्वेज बेशक जो मर्जी कह लें कि तेजस्वी यादव का जो हर घर को एक नौकरी का वादा है वो भारी पड़ेगा 10,000 रुपये महिलाओं को देने पर, लेकिन कुछ पता नहीं लगता है। राजनीति है, वो भी खास करके बीजेपी की राजनीति, आखिरी वक्त में क्या गेम बदल दे, कैसे बदल दे, और कैसे वो 10,000 रुपये वैसे भारी पड़ सकते हैं जैसे लाड़की बहना या प्यारी बहना योजना पड़ सकती है। तो उसका अल्टरनेट आपको ऑलरेडी रखना चाहिए था ना एक,
वो अब तक नहीं रखा, लेकिन अभी भी वक्त है, चाहे तो कर सकते हैं। ये एक छोटा सा आइडिया था, अगर कांग्रेस का कोई देख रहा हो तो ज़रा इस आइडिया पे भी गौर कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी ये आइडिया बिहार से ही एक किसी वरिष्ठ महिला ने भेजा है और कहा इस पर बात होनी चाहिए, इसलिए मैंने बात की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।